हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस टॉपिक में बात करेंगे भौतिक विज्ञान अध्याय 1, जो कि मात्रक से संबंधित होगा। इसमें देखेंगे मात्रक यूनिट के बारे में। इसमें देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, इंटरनेशनल एसआई पद्धति के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे सभी भौतिक मात्रक और मूल मात्रक, और इससे संबंधित लास्ट में 50 एमसीक्यू भी देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है मात्रक, उनके बारे में बात करते हैं। तो भौतिक अध्याय 1, मात्रक यूनिट्स। देखते हैं मात्रक क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक निश्चित मानक की आवश्यकता होती है। उस मानक को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मापने का मात्रक मीटर, इसका प्रतीक क्या होता है? स्मॉल एम। द्रव्यमान का मात्रक नापने के लिए किलोग्राम, जिसका प्रतीक क्या होता है? केजी। तो ये हमारे होते हैं मात्रक। देखते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिकी में जिन चीज़ों को मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, बल, तापमान, ऊर्जा आदि। तो भौतिकी में जिन चीज़ों को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। देखते हैं भौतिक राशि के प्रकार या भौतिक राशियों के प्रकार। पहला क्या है? मूल राशि, जिसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। वे राशियां जो स्वतंत्र रूप वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं और अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां। वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं और अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। देखते हैं मूल राशि कौन कौन से होती हैं और उनके मात्रक और प्रतीक के बारे में बात करते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। प्रतीक क्या होता है? स्मॉल एम। द्रव्यमान का क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। प्रतीक क्या होता है? केजी। समय का मात्रक सेकेंड होता है। प्रतीक क्या होता है? एस। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। प्रतीक क्या होता है? कैपिटल ए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। कैपिटल ए होता है इसका प्रतीक। तापमान मात्रक क्या होता है? केल्विन। प्रतीक क्या होता है? के। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। प्रतीक क्या होता है? मोल। जो तीव्रता, इसका मात्रा क्या होता है? कैंडेला। प्रतीक क्या होता है? सीडी। ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। देखते हैं व्युत्पन्न राशि, डेरिवेड क्वांटिटीज। देखते हैं जो मूल राशियों से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जो मूल राशियों की सहायता से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखते हैं जैसे राशि फार्मूला देखेंगे और मात्रक। तो वेग, वेग का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड। बल का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण।
मात्रक क्या होता है? न्यूटन। देखते हैं घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन। मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। देखते हैं एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में देखते हैं। इससे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते रहते हैं इन मूल राशियों से संबंधित। तो देखते हैं एसआई प्रणाली सबसे अधिक मान और उपयोग की जाने वाली प्रणाली है। देखते हैं इसमें मूल 7 मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो एसआई पद्धति का शुरुआत कब हुआ था? 1960 में ये पद्धति की अपनाई गई थी। देखते हैं अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें देखेंगे 3 मात्रक के बारे में। 3 अन्य मात्रक प्रणालियाँ क्या होती हैं? तो सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई किस में होती है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान किस में होता है? ग्राम में। समय किस में होता है? सेकेंड में होता है। तो सीजीएस पद्धति के बारे में बात की जाए तो इसमें लंबाई किस में होती है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान किस में होता है? ग्राम में। समय किस में होता है? सेकेंड में। बात की जाए एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, तो एफपीएस पद्धति में लंबाई किस में होती है? फुट में। द्रव्यमान किस में होता है? पाउंड में। समय किस में होता है? सेकेंड में। अब बात करते हैं एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। तो इसमें एमकेएस पद्धति में लंबाई किस में होती है? मीटर में। द्रव्यमान केजी। समय किस में होता है? सेकेंड में। तो ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई किस में? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान ग्राम में। समय किस में होता है? सेकेंड में। एफपीएस पद्धति में लंबाई फुट में। द्रव्यमान पाउंड में। समय सेकेंड में होता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई मीटर में। द्रव्यमान किलोग्राम में। समय सेकेंड में होता है। तो इनमें सभी में, तीनों पद्धतियों में क्या होता है? समय सेकेंड में होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। इससे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति संबंधित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी एग्जाम के लिए। एसआई प्रणाली क्या होता है? एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप होता है। मात्रक के गुण देखते हैं। एक अच्छा मात्रक होना चाहिए। किस तरह के? तो स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्थिर कांस्टेंट होना चाहिए, सार्वभौमिक यूनिवर्सल होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो। इस तरह के ये सभी मात्रक के गुण होते हैं। देखते हैं मानक मात्रक। मानक मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। वे मात्रक जो पूरे विश्व में मान्य होने क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट के नाम से जाना जाता है, मानक मात्रक कहते हैं। जैसे उदाहरण मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड मात्रक होते हैं जो पूरे विश्व में इसमें मान्य होते हैं। उसके बाद देखते हैं मीटर की परिभाषा क्या होती है? मीटर को प्रकाश की गति से परिभाषित किया जाता है। किस गति से प्रभावित किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। तो मीटर को प्रकाश की गति से परिभाषित किया जाता है। देखते हैं 1 मीटर बराबर वह दूरी जो प्रकाश निर्वात में 1/299 लगभग इतने सेकंड में तय करता है। देखते हैं प्रकाश की गति क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है। देखते हैं आयामी सूत्र, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो किसी राशि को मूल राशियों के रूप में लिखना आयामी सूत्र या डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। जैसे बल का ये क्या है? विमीय सूत्र। क्या होता है डायमेंशन?
तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-2 होता है ये बल का विमीय सूत्र। इसे क्या कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। तो बल का क्या होता है, विमा mL/T-2 होता है बल की विमा। एग्जाम में कई बार बल की विमा पूछी जा चुकी है। तो इसमें देखते हैं आयामी सूत्र क्या होता है। किसी राशि को मूल राशियों के रूप में लिखना आयामी सूत्र कहलाता है, इसे कहते हैं डायमेंशन फार्मूला। जैसे उदाहरण देखते हैं, बल का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, mL/T-2। ऊर्जा क्या होता है, mL²T-2। दाब क्या होता है, mL-1T-2। तो ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम के लिए, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। तो बल की विमा क्या होती है, mL/T-2। ऊर्जा की mL²T-2। दाब की mL-1T-2 होती है। अब देखते हैं इनका उपयोग कैसे करते हैं। आयामों के उपयोग, यूज ऑफ डायमेंशन। देखते हैं, सूत्र की शुद्धता जांचने में इसका प्रयोग किया जाता है। इकाई परिवर्तन में इसका प्रयोग किया जाता है। नई राशियों का संबंध निकालने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो मात्रक परिवर्तन, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन। 1 किलोमीटर बराबर कितने होता है, 1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻²मीटर। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ kg। ये होता है यूनिट परिवर्तन। देखते हैं, छोटे मात्रक पावर निगेटिव होता है, बड़े मात्रक पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। महत्वपूर्ण व्युत्पन्न एसआई मात्रक देखते हैं। तो महत्वपूर्ण व्युत्पन्न एसआई मात्रक क्या होते हैं, राशि मात्रक और उनके नाम देखते हैं। बल का क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, न्यूटन। मात्रक क्या होता है, न्यूटन। किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर इसका मात्रक होता है। कार का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। शक्ति क्या होता है, इसका मात्रक नाम क्या होता है, वाट। मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका नाम क्या होता है, पास्कल। ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आने वाली परीक्षाएं में सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी पॉइंट। देखते हैं वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। बहुत बड़े या छोटे मान को लिखने का आसान तरीका होता है। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻−31 kg। देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। एसआई में कुल 22 व्युत्पन्न मात्रकों को विशेष नाम दिया गया है। सबसे छोटी मापी गई लंबाई क्या होती, प्लांक लंबाई। सबसे समय का सबसे सटीक मात्रक क्या होता है, परमाणु घड़ी, एटॉमिक क्लॉक। देखते हैं यूनिट क्या होता है, मापने का मात्रक क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। इसमें कितने होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब देखेंगे इसमें 50 MCQ जो किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे।
यह सभी यूनिट से संबंधित होंगे। देखते हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है इनकी संख्या? इनकी संख्या होती है 7। कितने होते हैं ये? 7। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये एम्पियर होता है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये क्या होता है? मोल। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोल होता है इसका पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 8, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ये कैंडला होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एसआई प्रणाली कब अपनाई गई थी? तो कब अपनाए गए थे? ये 1960 में अपनाए गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार का एसआई मात्रक होता है जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। क्वेश्चन नंबर 12, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का नामित स्थायी मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है पास्कल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, घनत्व का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है घनत्व का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, वेग का स्थायी मात्रक क्या होता है? क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है इसका सही मात्रक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, त्वरण का सही मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? ml t-2 होता है बल का विमीय सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ml t-2। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? ml स्क्वायर t-2 होता है ये ऊर्जा का विमीय सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ml स्क्वायर t-2 होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखेंगे दाब का विमीय सूत्र, इसे कहते हैं आयामी सूत्र भी कहा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, ml -1 t-2 होता है ये
दाब का विमीय सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है न्यूटन किसका मात्रक होता है। किसका होता है ये? बल का मात्रक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल का। जूल किसका मात्रक होता है? जूल किसका होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट किसका मात्रक होता है? ये शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पास्कल किसका मात्रक होता है? तो पास्कल होता है दाब का मात्रक होता है पास्कल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर के होता है? तो 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? क्या होता है बल का मात्रक? डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? एपीएस में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो ये फुट होता है लंबाई का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुट। क्वेश्चन नंबर 29, आयामों का प्रयोग होता है किसके लिए? तो सूत्र की जांच के लिए भी होता है, इकाई परिवर्तन के लिए भी होता है, नई राशि निकालने के लिए भी होता है। तो सभी होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर देखें 30, 1 जूल बराबर होता है, क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है 1 जूल बराबर। इससे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है 1 वाट बराबर होता है, क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड होता है 1 वाट बराबर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, मीटर की आधुनिक परिभाषा क्या होती है? तो इसका क्या होती है? प्रकाश। एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है? मीटर की आधुनिक परिभाषा दर्शाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, प्रकाश की गति का मान होता है, कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की गति का मान होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये मीटर क्यूब होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा गया है कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है कोण का एसआई मात्रक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एस्टीरेडियन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टीरेडियन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो ये क्या होता है? कूलाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये वोल्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? तो ये ओम होता है।
सही उत्तर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आवृत्ति का सही मात्रक है। क्या होता है आवृत्ति का सही मात्रक? हर्ट्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 42। चुंबकीय प्रेरण का सही मात्रक है। चुंबकीय प्रेरण का सही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का सही मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है। धारिता का सही मात्रक है। क्या होता है? फैराड होता है धारिता का सही मात्रक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैराड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। प्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होता है? तो ये हेनरी होता है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हेनरी। देखते हैं 45। 45 में क्या दिया गया है? शक्ति का विमीय सूत्र या आयामी सूत्र पूछा गया है। तो इसका क्या होता है? ml² T-3 होता है इसका विमीय सूत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है घनत्व का आयामी सूत्र क्या होता है? ml-3 होता है इसका घनत्व का आयामी सूत्र ml-3। क्वेश्चन नंबर 47। एसआई में मूल मात्राओं का उदाहरण है। क्या है? केल्विन। केल्विन एसआई पद्धति में क्या होता है? ये मूल मात्रक का उदाहरण। कितने होते हैं? ये 7 होते हैं मूल मात्रक। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। एसआई में व्युत्पन्न मात्रा का उदाहरण है। कौन सा है? ये न्यूटन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे सटीक समय वाला यंत्र कौन सा है? तो परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक, जिसे कहते हैं एटॉमिक क्लॉक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटॉमिक क्लॉक परमाणु घड़ी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। एसआई प्रणाली का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसका फुल नाम होता है। ये थे टॉप 50 MCQ जो कि आरआरबी ग्रुप डी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक फॉर